राउंड 1 का प्रोसेस लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जब कम सीट्स हों तो फिर क्या करें? जब सीट्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो फिर क्या करें? क्योंकि सैनिक स्कूल कई सारे हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ पर कि 50% ऑफ सच सैनिक स्कूल्स डू नॉट हैव सीट्स फॉर गर्ल्स। और यहाँ तो लड़कियों की बात तो हम छोड़ ही देते हैं, बल्कि कई सारे ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पर कैपेसिटी ही नहीं है फॉर द अकोमोडेशन ऑफ बॉयज़। कहने का मतलब वहाँ पे लड़कों के लिए भी सीटें नहीं है। और ये बात हो रही है क्लास 9th लेवल की, क्योंकि क्लास 6 तक तो मामला ठीक है, क्लास 6 तक तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही सीट्स काफ़ी सारी है, लेकिन क्लास 9th में तो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जब सीट्स की अवेलेबिलिटी ही इतनी लो होगी तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या करें। सबसे पहली बात कि सैनिक स्कूल इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर योर चाइल्ड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, उसके लिए आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं और भी अन्य एग्जाम के लिए। क्योंकि क्लास 9th में अगर बच्चा है, अब वो आने वाले साल में जो है 2 साल बाद 1.5 साल बाद वो इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो आप उसकी वो एलिजिबिलिटी पे फोकस कीजिए, यहाँ पे निराश ना होए। ठीक है, उसके अलावा यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, जैसे कि आरएमएस, ठीक है, या फिर नवोदय। दूसरी बात ये कि अगर सीट की अवेलेबिलिटी कम है और अगर बच्चे का स्कोर काफ़ी अच्छा है तो उसके लाइकली चांसेस होंगे। ठीक है, अगर कम स्कोर किया है तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है एडमिशन की, वो भी कम हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए आपको अपने ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके, उसको एक्सप्लोर एंड सर्टेन करना ज़रूरी है।